नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों आज जो मैथ के अंदर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो दोस्तों रहेगा एपी और जीपी का। तो यहां पर दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो हमारी जीपी है जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ये दोस्तों एडवांस मैथ के अंदर आता है। और जो एपी है दोस्तों जिसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या देखते थे जब आपने 10th क्लास की थी, उसके अंदर भी इस टॉपिक को देखा होगा। लेकिन जीपी दोस्तों ये क्या है, एक एडवांस मैथ का टॉपिक है। तो आइए दोस्तों आज आपको एपी और जीपी के अबाउट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनको 1 बाय 1 करके बताएंगे। और दोस्तों यहां पर आपको एक बहुत अच्छा लगेगा कि जो जीपी चैप्टर है जो एडवांस मैथ का है, मैं आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगा। और दोस्तों आप सोच भी नहीं पाओगे कि एडवांस मैथ भी बहुत इजी होता है। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एपी और जीपी ये दोनों के दोनों एक साथ लेकर चलूंगा। तो इसको दो पार्ट्स के अंदर कर लेता हूं, यानी एक साइड अपनी एपी चलेगी, एक साइड अपनी जीपी चलेगी। तो सबसे पहले देखो दोस्तों एपी क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। जैसे दोस्तों क्या होगा एपी के अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो यहां पर देखो दोस्तों ये जो नंबर हैं इनके अंदर जो समान गैप है, देखो जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ये एक हमारी क्या है, श्रेणी है। और ये समांतर गैप में है। देखो दोस्तों 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी इनके अंदर जो गैप आ रहा है वो दोस्तों 2 2 का है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, समांतर श्रेणी बोला जाता है। तो यहां पर देखना दोस्तों, सबसे पहले एपी और जीपी के अंदर जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से आते हैं वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखो दोस्तों इसमें क्या रोल होता है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म मीन इसको हम T1 भी कह सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1, या इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद। यानी सबसे पहला रोल किसका आता है, आपको पता होना चाहिए कि एपी का प्रथम पद कौन सा होता है। तो दोस्तों यहां पर जो पहला अंक होगा वही क्या होगा, उस एपी का T1 होगा या A1 होगा या क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद होगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर होता है उसको सेकंड टर्म बोला जाता है, यानी कि T2, या आप उसको क्या बोलोगे, A2 बोलोगे। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, द्वितीय पद, यानी कि दूसरा पद। उसके बाद दोस्तों एपी के अंदर क्या आता है, जो सबसे मेन है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डी। अब डी क्या होता है दोस्तों, जिसको क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस का मीन दोस्तों सारव अंतर। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको एक क्या देगा, समांतर श्रेणी देगा और आपको बोलेगा कि उस समांतर श्रेणी का सारव अंतर बताइए, यानी कि कॉमन डिफरेंस बताइए। तो आइए दोस्तों ये जो सारव अंतर होता है एपी के अंदर कैसे फाइंड आउट होता है, तो देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, यानी कि आप दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, यानी ये दूसरा 4 है, पहला 2 है, तो इस दूसरे में से पहला माइनस करना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद दोस्तों तीसरे में से दूसरा घटा दो तो भी आ जाएगा, पांचवें में से चौथा घटा दो दोस्तों तो भी आ जाएगा। यानी कि अगर आपको 2 पद साथ साथ दे रखे हैं, जैसे 15वां पद और 16वां पद आपको दे रखा है, तो आप पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, सारव अंतर मिलेगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एपी का प्रथम पद कौन सा होता है, सेकंड पद कौन सा होता है और सारव अंतर क्या होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है नंबर n का, n को क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म।
नंबर ऑफ टर्म, यानी इसको क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। तो n क्या होता है दोस्तों, ये भी सीखने वाली चीज है। एक एपी के अंदर n किसको बोलते हैं, n बोलते हैं दोस्तों पदों की संख्या को। उस एपी के अंदर हमने कितने पद लिए हैं दोस्तों, यहां पर ये देखो, मैं इस डैश टेस्ट को हटा देता हूं तो आपको लग रहा है, देखो इस एपी के अंदर आपको 4 पद दिखाई दे रहे हैं, A1, A2, A3, A4, यानी कि इस एपी का जो n होगा वो होगा 4। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या को, कि उस एपी में कितने पद हैं। जैसे मैंने एक एपी और ली, 3, 6, 9, 12, इस तरह से दोस्तों 15, 18। अब बताओ इसके अंदर कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसके अंदर जो n होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो ये आपने क्या देखा दोस्तों, n, कि n क्या होता है एपी के अंदर, n बोलते हैं पदों की संख्या को। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, an, एक आपने an सुना होगा जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो दोस्तों ये an क्या होता है, उस एपी का लास्ट वाला पद। तो यहां पर देखो दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, तो यहां पर ये पहला पद है, तो ये लास्ट वाला पद है, यानी एपी के लास्ट वाले पद को हम क्या बोलेंगे, an बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये तो मैंने बताया एपी के बारे में, अब थोड़ा जिक्र कर लेते हैं जीपी के बारे में। तो जीपी क्या होती है दोस्तों, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोलोगे गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों। क्या बोलोगे, गुणोत्तर श्रेणी, यानी ये गुणा के रूप में चलती है। जैसे दोस्तों एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। तो यहां पर देखो दोस्तों इसके अंदर आपको जो अंतर होगा वो समान दिखाई नहीं देगा। समान अंतर तो किसमें दिखाई देता है, वो दिखाई देता है एपी में, इसलिए एपी को समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी कि समान डिफरेंस वाली। और जो हमारी जीपी होती है इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, यानी गुणा में। देखो दोस्तों इसका आपको डिफरेंस समान दिखाई नहीं देगा, यहां पर 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 8 में 4 का अंतर है, 8 और 16 में 8 का अंतर है। यानी कि दोस्तों ये जो गुणोत्तर श्रेणी होती है ये गुणा के रूप में चलती है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो दोस्तों ये जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो श्रेणी गुणा के रूप में चलती है उसको बोलते हैं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी। उसके बाद दोस्तों इसका भी फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि T1 कह सकते हो, A1, या आप बोल सकते हो पहला पद, वो दोस्तों समान होता है। एपी का भी पहला पद और जीपी का भी पहला पद होता है। ऐसे दोस्तों जीपी का भी दूसरा पद जैसे 4 है, तीसरा पद 8 है। फिर दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहला तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि जो एपी होती है इसमें समान अंतर होता है और ये इसमें क्या होता है, गुणा के रूप में चलती है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस, यहां पर दोस्तों हम क्या निकालते हैं, आर। यहां पर आर और यहां पर डी, डी का मीन होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, तीसरे में से दूसरा। अब दोस्तों जीपी में देखेंगे कि आर कैसे निकलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशो। एग्जाम के अंदर आपको क्या बोलेगा, एक जीपी देगा और आपको बोलेगा आर फाइंड आउट कीजिए। आर जिसको पता होगा कि आर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो बोलते हैं, तो दोस्तों आप उसको निकाल पाओगे। अब आपको बताना चाहता हूं कि ये आर कैसे निकलता है। ये निकलता है दोस्तों A2 A1, A3 A2, इसी तरह A16 A15। यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, पीछे वाली टर्म को पहले वाली टर्म से भाग दिया जाता है।
इसमें घटाया जाता है। एपी के अंदर तो पीछे वाली टर्म को पहले वाली टर्म में माइनस करेंगे और जीपी के अंदर जो आर निकलेगा तो दूसरे वाली टर्म को पहले वाली टर्म से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों। दूसरी टर्म को पहली टर्म से, तीसरी को दूसरी से, 16वीं को 15वीं से। तो दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एन हम उसी को ही बोलेंगे दोस्तों नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जीपी की पदों की संख्या, कि जीपी के अंदर कितने पद हैं, ये दोस्तों सेम ही चीज होगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसके अंदर भी वही एन, यानी एन का मीन क्या होता है, वही लास्ट टर्म। इस जीपी का जो लास्ट वाला टर्म होगा उसी को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, हम एल या लास्ट टर्म बोलेंगे। तो दोस्तों जो एपी और जीपी में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है दोस्तों, एक तो एपी में तो डी निकलता है और जीपी में आर निकलता है। डी कैसे निकलता है, दूसरी टर्म को पहली में माइनस, तीसरी को दूसरी में, और आर कैसे निकलता है, दूसरी को पहली, यानी कि ये माइनस में काम करती है, ये डिवाइड में काम करती है। ये था दोस्तों एपी और जीपी का, आपको मैंने क्या समझाया, डिफरेंस बताया। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं एपी और जीपी के अंदर किस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन को करवाए जाएंगे सोल्व। तो देखिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखो दोस्तों एपी का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया 10 7 4 डैश डैश, एपी का 10वां पद बताओ। दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया 3 6 9 डैश डैश, एपी का 15वां पद बताओ। तीसरा क्वेश्चन मैंने जैसे लिया दोस्तों √20, √45, √80, √125, एपी का 6ठा पद बताओ, 6th। ये दोस्तों एपी के अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। आप दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो, बस इसका तरीका दोस्तों आपको बताऊंगा। तो देखना दोस्तों अब इसने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको एपी के 3 पद दिए हैं, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, और आपसे पूछा कि 10वां पद बताओ। अब दोस्तों आपको 3 तो दिखाई दे रहे हैं, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां दिखाई नहीं दे रहा, गायब कर दिया, और आपसे पूछा कि 10वां पद बताओ। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा 15वां पद बताओ। दोस्तों इस टाइप में वो क्या करेगा, आपको एपी के 3 या 4 या 5 पद तो दिखेंगे, देगा, और उसके बाद आगे वाले आपसे पद पूछेगा। 10वां पूछ लिया, 15वां पूछ लिया, 20वां पूछ लिया, 50वां पूछ लिया, कुछ भी पूछे दोस्तों, तो आप उसका डायरेक्ट उस पद को कैसे बताओगे। तो दोस्तों ध्यान देना, पहले एपी में बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों उसने बोला कि एपी का 10वां पद बताओ, यानी T10, या क्या बताओ A10 बताओ, या 10वां पद बताओ। तो दोस्तों आपने कैसे बताना है, एक छोटा सा फार्मूला दिमाग में सेट कीजिएगा। क्या सेट करना है, सबसे पहले आपने पहला पद तो लेना ही लेना है दोस्तों, पहला पद ले लीजिए। उसके अंदर क्या करना है, आपने प्लस करना है। क्या प्लस करना है, सुनो, जो आपसे पद पूछे, 10वां पूछे उसमें 1 माइनस कर लो, 15वां पूछे उसमें 1 माइनस कर लो, यहां पर उसने 6th पूछा, इसमें भी 1 माइनस कर लो। तो यहां पर 10वां पूछा, मैंने 1 माइनस किया, क्या मिला दोस्तों, 9 मिला, और उसके साथ क्या लगा देना है, सारव अंतर। ये लो दोस्तों आपका फार्मूला तैयार हो चुका है। इस फार्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पद फ्यूचर के अंदर जो दे रखा है वो निकाल पाओगे। अब देखो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का 10वां पद क्या आएगा, पहला पद कौन सा है, ये 10 दोस्तों दिख रहा होगा, ये दे रखा है, प्लस 9 लेना है, और मल्टीप्लाई सारव अंतर
अभी मैंने सिखाया है दोस्तों, सारव अंतर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। और डी कैसे निकलेगा, इधर ध्यान देना, पिछले पद में से आगे वाला माइनस करना है। पीछे वाला पद 7 है और आगे वाला 10 है। जब मैं 7 में से 10 माइनस करूंगा, मुझे क्या मिला दोस्तों, माइनस का 3 मिला। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस का 3। अब दोस्तों करो सोलव, 10 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस। 9 3 जा 27। अब फिर प्लस माइनस है तो दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 17। तो हमारा ये आंसर आ चुका है कि जो एपी का, इस एपी का 10 7 4 डैश डैश, इसका जो 10वां पद होगा वो दोस्तों नेगेटिव आएगा, -17 आएगा। तो दोस्तों ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप इसको खुद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या करोगे, एपी का 15वां पद बताओ, यानी हमने T15 फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहला पद देखो दोस्तों 3 दे रखा है, तो यहां पर 3 ले लीजिए, प्लस 15वां पूछा है, 1 माइनस कर लीजिए 14, गुणा सारव अंतर। तो दोस्तों जब 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपका सारव अंतर आ जाएगा, क्या आ गया, 3। तो आंसर निकाल लीजिए, 3 प्लस 14 को 3 से क्या आएगा दोस्तों, 14 तिये 42, तो क्या आ गया 42, ऐड कीजिए 45। ये लो दोस्तों, इस सेकंड क्वेश्चन का एपी का जो 15वां पद है वो हमें क्या मिला, 45। ऐसे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, पर इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिख रहा हूं, √20, √45, √80, 125 डैश। उसने पूछा है एपी का छठा पद। तो दोस्तों ध्यान से देखना, क्या करोगे, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपने छठा पद निकालना है, यानी कि एपी का छठा पद निकालना है। कैसे निकलेगा, प्रथम पद ले लीजिए और प्लस छठे में से 1 माइनस कीजिए 5, और इसकी मल्टीप्लाई किससे दोस्तों, सारव अंतर से। ये आपका T1 प्लस 5D, ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों आप इसको। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि जो अंडरूट वाला आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, तो यहां पर एक चीज नोट करना दोस्तों। अब आप पहले देखो कि क्या आप इस क्वेश्चन को देखकर एपी बता सकते हो कि क्या ये एपी है। दोस्तों पहले तो ये चेक करो कि क्या ये एपी है। और एपी कैसे चेक होगी दोस्तों, यहां पर एक चीज और नोट करना, एपी चेक होती है कि इनका जो सारव अंतर होगा वो समान आना चाहिए। जैसे दोस्तों 3 6 9 12 15, आप ये चेक करना चाहते हो कि ये एपी है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, आप इनका डी निकालिए, दूसरे में से पहला माइनस कीजिए 3 आया, तीसरे में से दूसरा माइनस कीजिए 3 आया, चौथे में से तीसरा माइनस कीजिए 3 आया। दोस्तों जो ये सारव अंतर है आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा है कि जो इस एपी का जो सारव अंतर है वो समान दिखाई दे रहा है, इसलिए ये एपी है। अब दोस्तों उसको कैसे बताओगे कि ये एपी है या नहीं है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इस रूट वाले, जब भी अनरूट वाला क्वेश्चन एपी के अंदर आ जाता है तो दोस्तों आपने क्या करना है वो देखिए दोस्तों। अब जैसे ये √20 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 √5, √45 को 3 √5, 80 को 4 √5, 125 को 5 √5। अब दोस्तों यहां पर देखो, आप इसको देख के बता सकते हो ये एपी है। देखो 3 √5 में से 2 √5 घटाओगे तो 1 √5 बचा, 4 √5 में से 3 √5 घटाओगे फिर 1 √5 बचा, 5 √5 में से 4 √5 घटाओगे फिर 1 √5 बचा। तो ऊपर वाले को देखकर हमें नहीं पता चल रहा था कि एपी है, इसको देख के पता चल गया। अब दोस्तों आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के मन में जो बिल्कुल जीरो बच्चे हैं,
जो स्टार्ट किया अभी कंपटीशन के अंदर, तो उनको यहां पर डाउट हुआ होगा कि ये कैसे बनाया। तो दोस्तों सिखा देते हैं। अब ये अंडुड 20 था, मैंने इसको 2√5 कैसे लिखा? तो मैंने क्या किया दोस्तों, इस अंडुड 20 के टुकड़े कर दिए। देखो दोस्तों, अंडुड 20 के टुकड़े किए, फैक्टर किए, 2 पर 10, 2 पर 5, 5 पर 1, यानी अंडुड 20 को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, 2, 2 और 5। अब दोस्तों अंडुड के अंदर जोड़े बना लीजिए। अंडुड के अंदर जितने भी टुकड़े आए हैं उनके पेयर कर लीजिए। बस दोस्तों सिर्फ 2 का पेयर बना, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाता है, जिसके जोड़े बने वो बाहर आ जाते हैं। दोस्तों जब अंडुड से वैल्यू कोई भी बाहर आती है, आपको पता है हाफ हो जाती है। जैसे अंडुड 4 है, बाहर आकर 2, इस तरह दोस्तों ये 2√2 बाहर आके 1 रूट रह जाएगा, तो क्या बन गया, 2√5। ऐसे दोस्तों मैंने अंडुड 45 के फैक्टर किए हैं। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। आपने बताना है छठा पद बताओ। तो पहला पद क्या है, 2√5 प्लस 5 लेना है, और डी कितना आ गया दोस्तों, 3√5 में से जब 2√5 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1√5 मिलेगा। दोस्तों 1√5, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 क्या मिलेगा, 5। अब दोस्तों ये 2√5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7√5। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जब भी अंडुड टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है, उस अंडुड के अंदर जो वैल्यू होती है उसके फैक्टर कर लेने होते हैं, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो ये था दोस्तों एपी के अंदर आप नेक्स्ट वाले पद कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब दोस्तों जीपी के अंदर भी वही होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया जीपी के अंदर 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश, और जीपी का 8वां पद बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया 5, 15, 45 डैश डैश, जीपी का 5वां पद बताओ। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया 2 + 4 + 8 + 16 डैश डैश डैश, जीपी का 10वां पद बताओ। ऐसे मैंने क्वेश्चन लिया 1 + 1 मैंने ले लिया माइनस, फिर प्लस 1 मैंने ले लिया माइनस, और बोला जीपी का 10वां पद बताओ। ये दोस्तों मैंने जीपी के अंदर क्वेश्चन लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये जीपी है, और जीपी कैसे चेक करोगे। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करोगे, ये गुणा में होगी। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 2 दूनी 4, इस तरह से। अगर दोस्तों ऐसे नहीं चेक कर सकते तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप जैसे यहां पर एपी में हमने डी निकाला था, अगर डी समान आ गया था तो एपी थी। इसमें दोस्तों आर समान आना चाहिए, कॉमन रेशो। जैसे दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है तो आर कैसे निकलेगा, A2/A1, A3/A2। इसी तरह चौथे पद को तीसरे से भाग करो तो आपके आर आ जाएंगे। पहला देखो 4 को 2 से भाग किया 2 मिला, 8 को 4 से भाग किया 2 मिला, 16 को 8 से भाग किया 2 मिला। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो वाकया में ही जीपी का है, क्योंकि उसका जो आर है, कॉमन रेशो है, वो समान आ चुका है 2, 2, 2। तो दोस्तों ये हमारी क्या होगी, जीपी होगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या करना है, जीपी को चेक करना है। अब दोस्तों क्या करोगे, आपने क्या बताना है, जीपी का 8वां पद। तो इसमें क्या फार्मूला अप्लाई करोगे वो दोस्तों पहले सुनिए। आपने जीपी का कोई भी पद निकालना हो, एनी टर्म यानी कि कोई भी पद निकालना हो तो फार्मूला याद कर लीजिएगा दोस्तों, ए गुणा आर
n-1 यानी कि a का मीन क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद, और r का मीन क्या होता है दोस्तों, रेशो, जो मैंने अभी निकालना सिखाया। और n-1, n का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न, पदों की संख्या। अब दोस्तों ये पहला क्वेश्चन देखिए, हमने जीपी का 8वां पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या हुआ, 2 गुना रेशो। रेशो क्या आएगा दोस्तों, जब हम 4 को पहले दूसरी को पहले से भाग देंगे तो क्या आ गया, 2। अब n का मीन उसने 8वां पद पूछा है, तो n 8 हो गया, 8 माइनस 1, तो 2 गुना 2 की दोस्तों 7। अब आप इसको ओपन कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, जीपी का 8वां पद आ जाएगा। अब 2 की 7 क्या होती है दोस्तों, 128, और आंसर क्या आ गया, 256। यानी कि एपी का जो जीपी का जो 8वां पद होगा, जैसे पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है, चौथा 16 है, तो ऐसे जो 8वां पद होगा वो दोस्तों 200 क्या होगा, 56 होगा। इस तरह से दोस्तों आप जीपी का कोई भी पद निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जीपी का कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या है, ए क्या है दोस्तों, 5 है। आर कैसे निकलेगा दोस्तों, इस 15 को 5 से भाग दीजिए, 15 को 5 से भाग दिया तो 3 मिला, ये लो दोस्तों आर 3 रख दीजिए। और 5वां पद निकालना है तो एन हमारा 5 है, 5 माइनस 1, तो 5 गुना 3 की 4, 5 गुना 3 की 4 क्या होती है दोस्तों, 81। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिला दोस्तों, 405। यानी सेकंड क्वेश्चन का जो जीपी का जो 5वां पद है वो दोस्तों 405 है। ऐसे दोस्तों आप थर्ड क्वेश्चन निकाल सकते हो। ऐसे दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जीपी का कोई भी पद निकालना हो आगे वाला तो क्या फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, आपको आर निकालना आना चाहिए, तो उसके बाद दोस्तों कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो निकालिए, ए क्या है दोस्तों, इसमें देखिए 3, और गुना आर क्या आएगा, अब ध्यान से देखो दोस्तों, आर क्या आएगा, ये सेकंड वाला आपका -6 है, इसको पहले से भाग देना है। सेकंड वाला माइनस का है और पहले वाला प्लस का है, जब इसको कैंसल करोगे तो दोस्तों माइनस का 2, आपको क्या प्राप्त होगा, जो आर प्राप्त होगा वो दोस्तों माइनस का प्राप्त होगा। तो यहां पर आर की जगह -2 रखिए, n-1, n कितना है, 10वां पद बताना है, तो 10 में से 1 गया, यहां पर दोस्तों 9 आ जाएगा। अब यहां पर 3, अब दोस्तों -2 की 9 का मीनिंग क्या होता है, -2 को इस तरह से 9 बार मल्टीप्लाई करनी है। अब दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि जब -2 बेस माइनस में है और पावर आपकी ओड में है, यानी बेस माइनस और पावर आपकी विषम संख्या है, तो दोस्तों जब इस चीज को ओपन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा। अगर दोस्तों क्या हो कि जो हमारी पावर भी माइनस में होती, क्या होता है, यहां पर जो बेस था वो आपका क्या है, माइनस का होता, और पावर आपकी इवन होती, इवन का मीन सम संख्या होती, जैसे 8, 10, 12, तब दोस्तों यहां पर आंसर वो क्या आता, प्लस का आता। तो अब जो आंसर आएगा 2 को जब दोस्तों आप 9 बार खोलोगे, खोल लीजिएगा, तो वो आपका किसका आएगा, माइनस का, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो दोस्तों आपको जो 10वां जो पद मिलेगा वो दोस्तों माइनस का मिलेगा। जैसे देखो, पहला प्लस का, दूसरा माइनस,
तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस तरह से जो आपका 10वां पद आएगा वो दोस्तों किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये दोस्तों मैंने आज एडवांस मैथ के अंदर एपी और जीपी को स्टार्ट किया है। आज मैंने सिर्फ दोस्तों आपको एपी और जीपी का डिफरेंस बताया कि एपी होती क्या है, जीपी होती क्या है, एपी की पहचान क्या होती है, जीपी की पहचान क्या होती है, एपी में डी सारव अंतर कैसे निकलता है, जीपी के अंदर आर कॉमन रेशो कैसे निकलता है। उसके बाद दोस्तों एपी के अंदर मैंने कुछ पद दिए होंगे, आगे वाले पद निकालने सिखाए। ऐसी दोस्तों जीपी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर मैंने आपको आगे वाले पद निकालने सिखाए। तो दोस्तों अगर आपने इस क्लास को अच्छी तरह से देखा, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से बिल्कुल धीरे धीरे आप क्या करो, इस वीडियो को जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं उसको आप कॉपी पर उतारिए और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका दोस्तों रॉन्ग नहीं जाएगा, आपका यहां पर 1 नंबर दोस्तों पक्का कंफर्म होगा, बिल्कुल इजी वे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एपी और जीपी के जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफी फेमस है, वो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाए जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक को दोस्तों यहीं पर ही क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।